कभी सोचा है कि कोई कंपनी पूरी दुनिया को ये कैसे यकीन दिलाती है कि उस पर भरोसा किया जा सकता है? आज हम इसी के एक बहुत मजबूत जवाब ISO 9001 2015 सर्टिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। समझिए, ये दुनिया भर में बिजनेस की क्वालिटी और भरोसे का एक पावरफुल सिंबल है। चलिए पता लगाते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। एक बिजनेस ये कैसे साबित करता है कि वो क्वालिटी और भरोसे के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरता है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि कई बार एक बहुत बड़ी दीवार बन जाता है। इसके बिना नए बाजारों में एंट्री करना या बड़े क्लाइंट्स का भरोसा जीतना लगभग नामुमकिन सा हो सकता है। तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हम इसे 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये भरोसे का बैज क्यों है, फिर इसके स्टैंडर्ड को डिकोड करेंगे। इसके बाद हम सर्टिफिकेशन के पूरे रोड मैप को जानेंगे, ये देखेंगे कि ये किसके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, और आखिर में इसके लॉन्ग टर्म फायदों पर भी नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे ज़रूरी सवाल से। आखिर कोई कंपनी ये सर्टिफिकेशन ले ही क्यों? प्रोसेस की गहराइयों में उतरने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इससे भरोसे का एक ग्लोबल बैज क्यों माना जाता है और इसके असली फ़ायदे क्या हैं। देखिए, ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, ये बिजनेस के लिए नए दरवाजे खोलता है। सोचिए, सरकारी टेंडर या PSU के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स जीतना आसान हो जाता है। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट और MNCs आप पर कहीं ज्यादा भरोसा करती हैं। और सिर्फ बाहर ही नहीं, कंपनी के अंदर भी काम करने के तरीके बेहतर होते हैं, गलतियां कम होती हैं और आखिर में कस्टमर भी खुश रहता है। अच्छा, अब आते हैं कुछ टेक्निकल बातों पर। ISO, QMS, IAF ये शब्द सुनने में शायद थोड़े मुश्किल लगे, लेकिन घबराइए नहीं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं QMS की, यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसे किसी भी कंपनी के ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो पक्का करता है कि हर काम एक तय तरीके से बेस्ट क्वालिटी के साथ हो और कस्टमर हमेशा सैटिस्फाइड रहे। इस पूरी प्रक्रिया को 3 बड़े खिलाड़ी मिलकर चलाते हैं। ऐसे समझिए, ISO वो संस्था है जो नियमों की किताब यानी क्वालिटी का स्टैंडर्ड बनाती है। IAF वो रेफरी है जो ये पक्का करता है कि सर्टिफिकेशन के नियम सही से लागू हों। और सर्टिफिकेशन बॉडीज वे इंस्पेक्टर्स हैं जो कंपनी का ऑडिट करते हैं और सर्टिफिकेट देते हैं। और हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ISO खुद कभी सर्टिफिकेट नहीं देता, वो सिर्फ स्टैंडर्ड बनाता है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये क्या है और क्यों ज़रूरी है, तो अगला सवाल आता है, इसे हासिल कैसे किया जाए। चलिए सर्टिफिकेशन तक पहुंचने के पूरे रोड मैप पर एक नज़र डालते हैं। ये पूरी जर्नी कह सकते हैं 4 मेन पड़ावों से गुजरती है। पहला और सबसे ज़रूरी है सारी कागजी कार्रवाई पूरी करना, मतलब डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना। इसके बाद होता है स्टेज 1 ऑडिट, जहां ऑडिटर्स सिर्फ आपके पेपर्स चेक करते हैं। फिर आता है असली टेस्ट, स्टेज 2 ऑडिट, जहां वो आपकी कंपनी में आकर देखते हैं कि क्या आप वाकई उन नियमों को फॉलो कर रहे हैं, और अगर सब कुछ सही रहा तो सर्टिफिकेट मिल जाता है। कहते हैं ना, तैयारी ही आधी जीत है। जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन से लेकर क्वालिटी पॉलिसी और SOPs मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जो कि काम करने के लिखित नियम होते हैं, सब कुछ एकदम तैयार रखना होता है। ऑडिट शुरू होने से पहले ये सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित होना चाहिए। अब एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल उठता है कि क्या ये सर्टिफिकेशन हर किसी के लिए है? चलिए पता लगाते हैं कि किन ऑर्गेनाइजेशंस को इससे सबसे ज़्यादा फायदा होता है और कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। वैसे तो ये सर्टिफिकेशन उन बिजनेसेस के लिए गेम चेंजर है जो टेंडर भरते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं या बड़ी कंपनियों को सप्लाई करते हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि अप्लाई कोई भी कर सकता है, चाहे वो एक छोटी सी दुकान हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी हो या फिर कोई NGO। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसके लिए कोई मिनिमम टर्नओवर की शर्त नहीं है। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस काम करने का तरीका यानी जो प्रोसेस है वो सही और व्यवस्थित होने चाहिए। इसका मतलब है कि एक छोटा सा स्टार्टअप भी इसे अपना सकता है। और अब आते हैं अपने अंतिम हिस्से पर, इसकी लॉन्ग टर्म वैल्यू। देखिए, सर्टिफिकेशन पाना मंजिल नहीं बल्कि एक सफ़र की शुरुआत है। ये सिर्फ एक बार का काम नहीं, बल्कि क्वालिटी बनाए रखने का एक लगातार चलने वाला कमिटमेंट है। एक ISO 9001 2015 सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 3 साल तक कोई पूछने वाला नहीं है।
और यहीं पर वो लगातार चलने वाले कमिटमेंट की बात आती है। सर्टिफिकेशन को बनाए रखने के लिए हर साल एक सर्विलेंस ऑडिट करवाना मैंडेटरी है, मतलब जरूरी है। ये पक्का करता है कि कंपनियां लगातार अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर रही हैं। तो ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, कोई एक बार की ट्रॉफी नहीं। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि ISO 9001 सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं, बल्कि प्रोसेस को बेहतर बनाने और उसे हमेशा बनाए रखने का एक कमिटमेंट है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाता है, क्या लंबे समय तक भरोसा बनाने की असली चाबी यही लगातार चलने वाला कमिटमेंट है? सोचने वाली बात है ना?